सुधांशु त्रिवेदी, कर्तव्यहीनता की प्रकाष्ठा करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये कहा है, एक सेकंड आई कम बैक टू यू। ये कहा है सोनिया गांधी ने, और अभी थोड़ी देर पहले आलोक शर्मा ने, आपका तब तक ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ था, और भी बहुत बहुत भद्दी भद्दी बातें बोली हैं। मेक योर पॉइंट। नहीं, मैंने आलोक शर्मा जी का, मेरा ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ, सुना था। आलोक शर्मा जी पता नहीं क्या हो गया इनको पिछले कुछ महीनों में। आलोक शर्मा जी और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं, जो शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था, कान खोल के सुनिए। औकात हो तो उस मीडिया पे जाके बोलिएगा जिसने राजीव गांधी के बारे में कहा श्वाइजर इलस्ट्रेटेड $2.2 बिलियन का इन्होंने स्विस बैंक में पैसा रखा हुआ है दलाली का, फोटो के साथ। स्विट्जरलैंड का अखबार, नवंबर 1991। औकात हो तो उस पर जाके वो करिए। आइए सुनिए। स्टेट विद इन स्टेट बाय यूवेग्लेना अल्बर्टस, जिसने यह लिखा कि 20 दिसंबर 1985 को राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सोनिया जी की मां पालो माइनो, उनको केजीबी से पैसा चाहिए था डॉलर्स में, जिसके लिए विक्टर चेरबोकोव ने परमिशन ली, और उसमें कोटेड है परमिशन नंबर। औकात हो तो उस पर जाके बोलिएगा। अब सुनिए, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो आरोप लगे हैं, और सुनिए, सद्दाम हुसैन से अनाज देने के बाद बदले में दलाली के तेल के कूपन किसको मिले? कांग्रेस पार्टी को। वोल्कर रिपोर्ट 2005, जिसमें नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। तो भाई साहब, जब इन शब्दों का प्रयोग करिए तो जरा गिरेबान में झांक के किया करिए। ठीक है, आप लोग क्लिप कटुआ गैंग आजकल चलाता है, तो मैं चैलेंज करके कहता हूं भाई, जाके मैंने लाखों दर्शकों से एक एक चीज जाके चेक कर ले, अभी चेक कर ले, समझ में आ जाएगा इन शब्दों से संबंध किस पार्टी का, किस व्यक्ति का है। और आप आते हैं ईरान पे, क्यों भाई साहब? ये 2005 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में ईरान के खिलाफ वोटिंग किसने की थी? कांग्रेस ने, क्योंकि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करनी थी, और ईरान उस समय सख्ते में आ गया था कि भारत ने हमारे खिलाफ वोटिंग क्यों की? क्योंकि अमेरिका के साथ 2008 में न्यूक्लियर डील करने के लिए मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दांव पे लगा दी थी। खुलेआम सांसदों को पैसे बांटे थे। किसके लिए बांटे थे मेरे जी सुधांशु, आप बताइए। और मैं आज की बात पे करता हूं। आज की बात, मिडिल ईस्ट के देशों में और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के देशों में कितनों ने कहा है, इसके ऊपर संवेदना व्यक्त करी है और अमेरिका की आलोचना की है? सऊदी अरब ने की है क्या? कतर ने की है क्या? जॉर्डन ने की है क्या? ओमान ने की है क्या? चाह रहा था ईरान का अटैक हो, सऊदी अरब तो चाह रहा था, एक भी देश ने नहीं करी है। अमीश जी, कहावत होती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। आज हिंदुस्तान में एक समस्या हो गई है, दो प्रकार के मुसलमान हैं, एक कलमा पढ़ने वाले, एक बगैर कलमा पढ़ने वाले। ये जो बगैर कलमा पढ़ने वाले सेकुलर मुसलमान हैं, ये उससे ज्यादा बड़े बनने की कोशिश करते हैं। आप कह रहे हैं कि और आज कांग्रेस का उद्देश्य न विदेश नीति है, एक लाइन में कह दो, मैं पूरी कर दूं, इनका न विदेश नीति है न गृह नीति, इनका उद्देश्य देश में अराजकता फैलाना है। हमारे 95 लाख लोग उन देशों में हैं जो इस समय ईरान से सीधे दुश्मनी मान रहे हैं। 10,000 लोग वहां हैं। आज ये 95 लाख लोग चूंकि वोटर नहीं है, इसलिए इनको लगता है उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर उनके परिवारों की वजह से यहां अराजकता फैल जाए देश में तो होगा। और जहां तक अयतुल्लाह खुमैनी जी की बात है, मैं ये कहना चाहता, नहीं एक लाइन अमीश जी एक लाइन। अगर ये कह रहे हैं इनको शियाओं से क्या हमदर्दी थी, यहां तो अमीर जमाई भी बैठे हैं, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं। अरे कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शियाओं को मदे साहबा का जुलूस नहीं निकालने दिया जाता था। 22 साल प्रतिबंध रहा। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह जी सीएम थे, तब लखनऊ में शियाओं को जुलूस निकलना हुआ। और कारगिल में जुलूस नहीं निकालने देते थे शियाओं का। मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में शियाओं का जुलूस निकलना शुरू हुआ। क्या बात करते हैं, शियाओं के साथ क्या करके रखा हुआ था अपने दौरे हुकूमत में, और आज आकर कहने का प्रयास करते हैं कि साहब जैसे उनके लिए बहुत बड़ी हिमायत। ठीक, इसलिए मैं आलोक शर्मा से व्यक्तिगत उत्तर नहीं कर रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र हो गया है। और जितनी बातें मैंने बोली है, कोई लाखों दर्शकों में जाके अमीर जमाई, मैं आपसे और कर्नल दानवीर से थोड़ा माफी चाहता हूं, आगे आपके पास आऊंगा। लेकिन आपको मैं एक बात, आलोक शर्मा आप अपनी बात को रखिए, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की निर्मम हत्या हुई, तब भी खमेनी ने उसका खेद नहीं जताया था। जब इंदिरा गांधी जी की निर्मम हत्या हुई, तब भी खमेनी ने उसका खेद नहीं जताया था। और सद्दाम हुसैन और गद्दाफी के साथ, सद्दाम, अब गद्दाफी से तो कह सकते हैं भारत के रिश्ते अच्छे नहीं रहे, लेकिन सद्दाम हुसैन तो अच्छे थे, तब भी खेद नहीं जताया गया था। लेकिन क्यों ये सब कुछ था? आलोक शर्मा, इतिहास के जो पुलिंदा है ना, उसमें बहुत कुछ है। इसलिए यह बात करके कांग्रेस पार्टी खुद ब खुद ट्रैप हो रही है कि, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप वोट बैंक के लिए, मुसलमान वोट बैंक के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया।
देखिए, मुझे लगता है बीजेपी का काम हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी करना है। इस डिबेट के 3 मिनट के वक्तव्य में सुधांशु भाई ने सिद्ध कर दिया। लेकिन यही ईरान था जिसने तालिबान को रोकने में हमारी मदद की। यही ईरान था जिसने चाबहार पोर्ट से हमें सी पैक का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के रास्ते को रोकने का काम किया। यही ईरान था जिसने बरसों तक हमें सस्ता तेल दिया। सब चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि साहब उसने भी साथ नहीं दिया, उसने भी। ये गिनती संख्या की नहीं होती है। वो ज़्यादातर राजशाही हैं और अमेरिका उनके ऊपर पूरी तरह से काबिज है। जिन राजशाहियों ने, छोटे छोटे देशों ने अमेरिका के यहाँ अपने यहाँ पर एयर बेस बना रखे हैं और मिलिट्री के ऑपरेशंस वहाँ से वो कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे उनके सामने, अमेरिका के सामने। लेकिन जो विश्व गुरु अपने आप को कहते थे वो चेले हो गए अमेरिका के। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि जो विश्व गुरु समझते थे उनको तो बोलना चाहिए। आज भारत का युवा देख रहा है कि भारत अगले 20 साल के बाद कहां खड़ा होगा। आज हम एक जो सॉवरेन स्टेट है उसके ऊपर अगर एक तरफ बातचीत चल रही है ओमान में और दूसरी तरफ अटैक हो रहा है और हमारी सरकार अगर उसका खंडन नहीं कर सकती है, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल विदेश नीति का चरमराना है, विदेश नीति की निष्क्रियता है। अब मोदी जी 2 दिन पहले गए वहां पर इजराइल। भाई, या तो इंटेलिजेंस फेलियर है, आपको पता ही नहीं था कि 2 दिन बाद युद्ध शुरू करेगा इजराइल, या ईरान ने शुरू किया होता तब भी हम कहते कि भाई ईरान ने युद्ध शुरू किया, ये बिल्कुल सही कर रहा है इजराइल, अमेरिका अपना बचाव कर रहे हैं। युद्ध भी इजराइल ने शुरू किया है। न्यूक्लियर वेपन्स की एक कहानी बनाई गई। अगर वो कहानी सच है तो आपका जो परम मित्र रूस है उससे पूछ लेते आप रूस कह रहा है कि वहां पर इस तरह का काफी कोई काम महत्वपूर्ण नहीं। आप बातें कह रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण आप बातें कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर छोटी सी बात और कहता हूं, क्योंकि ये सारे आरोप अमेरिका के भी हैं, आपको तो अमेरिका के खिलाफ एक मिनट अमित जी, मैं 2 सेंटेंस केवल बोल देता हूं। रेजोल्यूशन पास किया है अमेरिका के खिलाफ, तुरंत रेजोल्यूशन पास कर देना चाहिए कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, रेजोल्यूशन पास कर देना चाहिए। और देखिए, मोदी की नीति कॉम्प्रोमाइज है। अभी एक आलोक जी, आप ही की बात आ रहा हूं, आपने बोला नरेंद्र मोदी की नीति कॉम्प्रोमाइज है, यही है ना पॉइंट। 2006 में क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी की नीति कॉम्प्रोमाइज थी? 2011 में क्या सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीति कॉम्प्रोमाइज थी? हाँ या ना बोलिएगा। और जो हमारे 90 लाख लोग इस समय मिडिल ईस्ट में फंसे हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए ये भी बताइए, क्योंकि हमें तो आप सलाह दे रहे हैं भारत को कि ईरान के साथ वो खड़ा हो जाए, उसकी सॉवरेनिटी की रक्षा करे। उन मिडिल ईस्ट में 90 लाख लोगों का क्या करना चाहिए? अमित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। जब 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील हो रही थी तो पूरी तरह से कहा गया था कि सरकार जो है अमेरिका के दबाव में है और झुकी हुई है, सब कुछ कहा गया था विपक्ष ने। हमने तो कभी बुरा नहीं माना, हमने तो नहीं कहा कुछ भी। और वो जो नोटों की गड्डियां लहराई गई थी उसके बाद क्लीन चिट भी इन्हीं की सरकार ने दी। दलाली कर रहे थे, बोफोर्स में भी 20 साल 30 साल तक कहा कि दलाली खाई गई है। फिर अरुण जेटली साहब ने क्या कहा था वो भी याद होगा। 2G और कोलगेट में भी दलाली खाई गई थी और उसके बाद इनकी सरकार ने आकर क्लीन चिट दे दी। दलाली का इतिहास जिसका था वो बंगारू लक्ष्मण था, कैमरे पर डिफेंस डील में पैसे लेते पकड़ा गया था। आज का विषय नहीं है, मुद्दे पर आता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, दलाली या दबाव या कॉम्प्रोमाइज्ड कहां पर हैं? आपने अपना 50-60 साल पुराना साथी रशिया छोड़ दिया। किसके दबाव में छोड़ दिया? अमेरिका के दबाव में छोड़ दिया। एप्स्टीन फाइल्स और अडानी के केस के दबाव में छोड़ दिया। हम सीधा कह रहे हैं। और ये रेजोल्यूशन पास करने का काम हमारा नहीं, विदेश मंत्री का कोई स्टेटमेंट आ रहा है कहीं से? सरकार कहे ना कि ट्रंप बार बार कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया। सरकार एक बार भी क्यों नहीं कहती कि ट्रंप झूठ बोलता है? सरकार नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है। जी जवाब, ओके, जवाब क्विक रिप्लाई। ओके, आनंद रंगनाथन भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु, योर रिप्लाई 40 सेकंड शार्प, देन अमित जमाई। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, आलोक शर्मा जी ने कहा कि मैं इधर उधर की बात कर रहा था। मैं चैलेंज करता हूं और इसको इनके लिए भी स्वीकार करता हूं, इन्होंने मेरे सारे आरोपों में से एक का तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया। मेरे सारे आरोप सही थे, मैं फिर कह रहा हूं। और जहां तक आप सरासर झूठ मत बोला करिए। बोफोर्स में राजीव गांधी जी का विधिवत नाम आया था जब हमारी सरकार थी। अरुण जेटली जी ने क्या कहा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके विरुद्ध प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ये रूल था। और सुनिए, मामा क्वाट्रोची का पैसा जो था, अरे सुनो मेरे भाई,
अर्जेंटीना में जहां रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल कराया, जहां से उसमें केवल अकेले विषय पे ईरान पे आइए, ईरान पे आइए, मैं कह रहा हूं ईरान विषय पे आइए, ईरान पे आइए। लेकिन देखिए जो अपील में नहीं गई आपकी सरकार। सुनिए, ईरान बाकी लोगों के खिलाफ तो अपील में चले जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फिर चिल्लाने लगते हैं। ओके। फैक्ट पे कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आए बाएं साएं पे जवाब है। अब सुनिए ईरान पे, सुनिए मेरे भाई, आपने कहा तो ईरान ये वही ईरान है जिसने 1971 में पाकिस्तान के लिए सेना भेज रहा था और उसने पाकिस्तान की एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक डेप्थ देने के लिए अपनी पोजीशन दी थी। देशों के साथ समय समय पर संबंध बदलते रहते हैं मेरे भाई। 62 के युद्ध में वही चाइना के विरुद्ध 7th फ्लीट भेज रहा था अमेरिका, 71 में हमारे विरुद्ध भेजने लगा था। तो आप पुरानी बातों की कहने की बात करते हैं तो आप वर्तमान समय की बात करिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, 65 और 71 की आपसी लड़ाई है। 65 और 71 की लड़ाई में ईरान हमारे खिलाफ खड़ा था जब पाकिस्तान से हो रही। और एक लाइन और कह दूं अमीर जी, इन्होंने कहा 94 में कश्मीर पे उसने हमारा साथ दिया था। आलोक जी, और मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करके कहता हूं, जब जब कश्मीर का मुद्दा आया तब तब इजराइल ने हमारा साथ दिया, जब हमारे उससे संबंध नहीं भी थे। और हर बार फिलिस्तीन हमारे खिलाफ बोला। तो काहे आप फिलिस्तीन के साथ रहते थे, इजराइल से संबंध नहीं बनाते थे? डरे हुए थे, दुबके हुए थे, मैं उत्तर देता हूं, छुपे हुए थे, क्या? मैं जवाब पूछना चाहता हूं। अगर एक प्रस्ताव के ऊपर है, हमेशा इजराइल ने हमारा साथ दिया है कश्मीर के मुद्दे पे, और हमेशा फिलिस्तीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। फिर भी आप इजराइल से राजनयिक संबंध बनाने का